हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। यह जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो 15वां है, इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं। अगर आप रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। आज का पहला प्रश्न, दी गई अक्षर श्रृंखला में अनुपस्थित पद बताइए। हमको कह रहे हैं यहाँ का मान क्या होंगे, हमको उसी मान निकालने बोल रहे हैं। यह जब वो लेटर सीरीज का प्रश्न है, अगर कभी भी अगर आपको लेटर सीरीज का प्रश्न दिख जाए, क्या करना है आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो वो यही दो को पैटर्न होता है कि कितना प्लस हो रहे हैं या फिर कितना माइनस हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो क्या लिखे हुए हैं, बी से लिखा हुआ डी, प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे भी आगे हम प्लस का 2 करते हैं तो कितना हो जाएंगे एफ हो जाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिए ऐप से, यहाँ पे एच लिखे हुए हैं, प्लस का 2 किए हुए हैं, बिल्कुल भी सही है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो क्या लिखे हुए हैं, जी से लिखा हुआ आई, प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे भी करते हैं प्लस का 2 आगे करते हैं क्या हो जाएंगे, आई में करते हैं प्लस का 2 हो जाएंगे क्या के हो जाएंगे, क्योंकि आई आते हैं 9 पर, 9 2 11, 11 पर आते हैं के। ठीक है, और के में करते हैं प्लस का 2 हो जाएंगे 13, 13 पर यहाँ पे लिखा हुआ क्या एम लिखे हुए, बिल्कुल भी सही है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो एल से लिखा हुआ एन, प्लस का 2 किए हुए, यहाँ पे एन से क्या लगे, यहाँ पे करते हैं प्लस का 2, कितना हो जाएंगे, अगर एन में करते हैं प्लस का 2 हो जाएंगे पी। ठीक है, तो पी को हमने यहाँ पे लिख दिए, और पी में करते हैं प्लस का 2 हो जाएंगे 18, यानी कि आर हो जाएंगे, यहाँ पे लिखे हुए बिल्कुल भी सही। तो हमने क्या भर दिए, एफ के आर, सॉरी एफ के पी। तो एफ के पी जो वो किस ऑप्शन दिए हुए, बोले एफ के पी जो वो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी जो वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से। यहाँ पे 9 का संबंध दिए 90 से किस प्रकार से दिए हुए, ठीक है, 5 का संबंध 30 से किस प्रकार से दिए हुए, जिस भी प्रकार से दिए होंगे। यहाँ पे 10 का संबंध किससे होगा, इसी का आंसर करने को कह रहे हैं। ठीक है, तो 10 का यहाँ पे आंसर जो वो 10 का आंसर किससे होगा, इसका आंसर करने के लिए हमको क्या देंगे कि हमको ये पता करने होंगे कि अगर 9 का संबंध 90 से किस प्रकार से दिए हुए और 5 का संबंध 30 से किस प्रकार से दिए हुए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखें ध्यान से क्या हो जाएंगे, यह जब एनालॉजी का प्रश्न यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ जो 2 पैटर्न यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे जो 2 पैटर्न से सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 9 से लिखा हुआ 90, तो 9 से क्या करते हैं, 9 में कितना मल्टीप्लाई करें, कितना से मल्टीप्लाई करें जो कि 90 हो जाए। बोले 9 से अगर हम 9 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएंगे 90, क्योंकि 9 के जो जस्ट आगे वाला नंबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी यही पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 5 है, 5 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इसके अगले वाले नंबर से तो क्या आ जाएंगे 30 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, बिल्कुल भी सही है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यही पैटर्न को अप्लाई करते हैं, क्या आ जाएंगे कि 10 यहाँ पे लिखे हुए। ठीक है, 10 में अगर इसके अगले वाला नंबर 11 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएंगे, बोले 110 हो जाएंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे 110 ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, बिल्कुल भी सही है। और एक पैटर्न यहाँ पे और लग रहे थे, क्या पैटर्न लग रहे थे, यहाँ पे अगर देखें ध्यान से क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर 9 का हम स्क्वायर करते हैं कितना आ जाएंगे 81, अगर हम 9 को जोड़ देते हैं कितना आ जाएंगे, हो जाएंगे 90। ठीक है, यहाँ पे 90 लिखे हुए, बिल्कुल भी सही। अगर यही पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये लिखे 5 लिखा हुआ है। ठीक है, 5 का हम करते हैं स्क्वायर कितना 25, 25 में अगर 5 को ही ऐड कर दें क्या आ जाएंगे, हो जाएंगे 30, यहाँ पे लिखे बिल्कुल भी सही है। तो यहाँ पे भी अगर यही पैटर्न को अप्लाई करते हैं क्या आ जाएंगे, तो 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, 10 का स्क्वायर करते हैं, 10 का स्क्वायर 100, 100 में यही नंबर जो वो 10 को ऐड करते हैं कितना आ जाएंगे 110 होते हैं। ठीक है, 110 यहाँ पे जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, अगर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अगला प्रश्न कि निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब चुने। यहाँ पे बोलो इसको जब इसका जल प्रतिबिंब क्या होंगे, हमको इसे मान निकालने कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखें क्या आ जाएंगे, अगर इसको जल में देखते हैं तो अगर इसको हम जल में देखते हैं तो आपको जो वो यहाँ पे इस प्रकार से दिखेगा, आपको जो वो यहाँ पे इस प्रकार से दिख देंगे। ठीक है, और ये जो क्या देंगे पेंट जो वो इस प्रकार से यहाँ पे ऊपर में देंगे। ठीक है, और ये जो वो इसका पेंट जो वो इस प्रकार से, तो ये आपको किस में मैच कर रहे हैं, अगर यहाँ पे देखें तो क्या ऑप्शन ए मैच कर रहे हैं। तो ऑप्शन अगर यहाँ पे ए में देखते हैं तो क्या हो रहे हैं, बोले ऑप्शन ए में यहाँ पे इसको जो रंगा हुआ है, लेकिन इसको जब वो नीचे रंगा हुआ है, जबकि यहाँ पे जो वो ये जब वो नीचे की ओर है तो ये जब वो इसको जो पलटेगा तो ये ऊपर की ओर चल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे रंगे हुए, या ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन ए को कटाते हैं। ऑप्शन बी में अगर देखते हैं तो इसको यहाँ पे जो के तो यहाँ पे लिखे हुए। ठीक है, इसको जो भी खाली पेंट यहाँ पे के ऊपर है, यानी कि जो के तो यहाँ पे भी लिखे हुए, खाली इसका जो यहाँ पे पेंट जो भी किए हुए थे इसका ऊपर नीचे कर दिया, यानी बिल्कुल भी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए हुए, यानी कि यहाँ पे जो वो इसमें जो मैच नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे अगर ऑप्शन सी में देखते हैं तो क्या लिखे हुए, बोले ऑप्शन सी में यहाँ पे जो के तो लिखे हुए, जो के तो यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी मैच नहीं कर रहे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी नहीं
होंगे। ऑप्शन डी में देखते हैं, तो ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से हमने बनाए हुए यहाँ पे दिए हुए क्या दिए हुए कि इसका जो पेंट जो यहाँ पे है, यहाँ पे आने के बाद जो ये ऊपर रहेंगे, ठीक है, ये ऊपर हो जाएंगे यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। इसका जो नीचे ये ऊपर वाले भाग है ये क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डी में यहाँ पे दिए हुए, यानी ऑप्शन सी जो सॉरी ऑप्शन डी मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका जो वो सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से अगर अगला प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न देखिए ध्यान से, कि यदि किसी कूट भाषा में डेजी को DAISY डेसी को क्या लिखा हुआ है CYFOT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रोज को किस प्रकार लिखा जाएगा, इसी का आंसर करने नहीं बोल रहे। यह जब कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, अगर कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न कभी भी अगर आ जाए कि अगर लेटर कोड अगर लेटर में नहीं दिया हो तो क्या करना है आपको, बेसिकली इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे उसका कोड लिखना है, ताकि आपको पैटर्न पता करने में आसानी हो जाए। यार उसका कोड अगर दिए हुए तो किस प्रकार से यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखे ध्यान से हमने लिख लिए, अगर यहाँ पे देखें तो क्या दिए हुए, बोले डी से सी लिखा हुआ है, बोले डी से सी लिखा हुआ है, माइनस का यहाँ पे एक किए हुए हैं, यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ए से लिखा हुआ वाई, तो ए से लिखा हुआ वाई जेड वाई, माइनस का यहाँ पे 2 किए हुए, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो आई से लिखा हुआ एफ, माइनस का यहाँ पे 3 किए हुए, ओ से एस से लिखा हुआ ओ, तो एस आते हैं 19 पर, 19 ओ आते हैं 15 पर, माइनस का यहाँ पे 4 किए हुए, ठीक है। वाई से लिखा हुआ है क्या लिखे हुए, टी लिखे हुए, वाई 25 पर, टी 20 पर, माइनस यहाँ पे 5 किए हुए, यानी क्या किस प्रकार से यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे जो वो क्या किए हुए हैं कि माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 करके क्या किए हुए उसका कोड जो बिल्कुल भी बना दिए हुए, यानी कि यही पैटर्न जो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं कि आर में करते हैं माइनस का जो वो 1 करते हैं, तो क्या आ जाएंगे क्यू हो जाएंगे, ठीक है। क्या करते हैं इसमें करते हैं माइनस का 2 करते हैं, ठीक है। ओ में करते हैं माइनस का 2, ओ आते हैं 15 पर, माइनस का 2 करते हैं 13, 13 पर क्या आते हैं, बोले 13 पर आते हैं एम, तो एम को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एस में करते हैं माइनस का 3, तो क्या देंगे, बोले एस में करते हैं माइनस का 3, तो एस आते हैं 19 पर, माइनस का 3 का 16, 16 पर क्या आते हैं, बोले पी आते हैं, तो पी को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। क्या करते हैं अब इसमें करते हैं ई में करते हैं माइनस का 4, तो ई आते हैं 5 पर, माइनस का 4 करें 1, 1 पाते हैं ए, तो हमने यहाँ पे ए को लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, QMPA ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ध्यान से अगर अगला प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, क्या कह रहे हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्याएं होंगे हमको उसे मान निकालने बोल रहे हैं। यह जो वो सीरीज का प्रश्न है, तो सीरीज का प्रश्न है, तो सीरीज जो वो किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं, नंबर जो वो किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे अगर देखें तो क्या लिखे हुए हैं 3 से 6 लिखे हुए हैं, 6 से 8, 8 से 16, 16 से 18, 18 से 36, 36 से क्या होंगे हमको इसे मान निकालने बोल रहे हैं। अगर आप सीरीज को ध्यान से देखें तो पैटर्न आपको बिल्कुल भी आसान तरीका से दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 से 6 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 3 का 2 ना यहाँ पे दिए हुए 6, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो 6 से लिखा हुआ 8 प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए, ठीक है। 8 से लिखा हुआ कितना है, बोले यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 8 से लिखा हुआ 16 गुने में 2 किए हुए, ठीक है। 8 से लिखा हुआ 16 यानी कि 8 का जो वो यहाँ पे 2 गुना लिखे हुए, ठीक है। 16 से लिखा हुआ 18 प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो 8 से लिखा हुआ 36 यानी गुने में यहाँ पे 2 किए हुए, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे क्या होंगे 36 से क्या होंगे हमको सिग्मा निकालने हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो क्या हो रहा है, संख्या जो किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, बोले पहले जो गुने में 2 हो रहे हैं, फिर प्लस का 2 हो रहे हैं, फिर गुने में 2, फिर प्लस का 2, फिर गुने में 2, यानी कि अगला बार जो वो प्लस का 2 हो जाएंगे। अगर हम 36 में अगर 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएंगे, हो जाएंगे 38, यानी कि 38 जो वो किस दिए हुए, बोले 38 यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से अगर अगला प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या कह रहे हैं कि कितने लोग लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का यूज करते हैं, यानी कि दोनों का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से ये क्या है, तो ये जो पूरा पूरा जो लैपटॉप वाले डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे जो लैपटॉप वाले और ये जो वो टेलीविजन वाले हैं और ये जो वो स्मार्टफोन वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से ये 90 क्या है, ये जो वो एक ही आकृति के अंदर आ रहे हैं, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये 90 लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप यूज करते हैं। आइए 120 लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन यूज करते हैं, क्योंकि टेलीविजन वाले डायग्राम के अंदर है और सिर्फ आ रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से 134 जो वो ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि स्मार्टफोन ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही डायग्राम के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या हो जाएंगे, अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से तो हम क्या करते हैं लैपटॉप और टेलीविजन, तो लैपटॉप और टेलीविजन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 23 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, लैपटॉप वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं और टेलीविजन वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, यानी क्या आ जाएंगे ये जो वो 23 लोग ऐसे हैं जो कि
दोनों यूज करते हैं, टेलीविजन और लैपटॉप दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो 23 इसका आंसर नहीं होंगे, क्यों बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि दोनों यूज करते हैं, तो यहाँ ये 19 जो ऐसे हैं, 19 लोग ऐसे हैं जो कि ये तीनों यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन भी यूज कर रहे हैं, लैपटॉप भी यूज कर रहे हैं और टेलीविजन भी यूज कर रहे हैं। यानी क्या कर रहे हैं, ये भी तो दो को यूज कर रहे हैं, लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का भी यूज कर रहे हैं। यानी क्या ये भी 19 लोग ऐसे हो जाएंगे जो कि क्या कर रहे हैं, ये भी लैपटॉप और टेलीविजन यूज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि 19 और 23 कितना देंगे, 42 देंगे। यानी कि 42 लोग ऐसे हैं जो कि टेलीविजन और लैपटॉप दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि 42 यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि माघव लिखा हुआ, ठीक है। माघव बिंदु ए से ड्राइव शुरू करता है, ठीक है, और पूरब की ओर 16 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको एक बार डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आते हैं, ऊपर जो वो नॉर्थ होते हैं, ठीक है, उत्तर होते हैं, ठीक है, और नीचे जो वो क्या होते हैं दक्षिण, और हमारा राइट साइड क्या होते हैं, पूरा हमारे लेफ्ट साइड जो वो पश्चिम होता है। ये हो गया डायरेक्शन, यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि माघव जो वो क्या है कि माघव बिंदु ए से ड्राइव शुरू करता है और पूरब की ओर 16 किलोमीटर ड्राइव करता है। यानी कि यहाँ से जो हम क्या करते हैं, हम बिंदु ए को ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से जो वो क्या करते हैं, ड्राइव शुरू कर रहा है, ठीक है, और पूरब की ओर, यानी पूरब इधर है, और पूरब की ओर 16 किलोमीटर यात्रा तय करता है। यानी कि पूरब की ओर 16 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिए, देखिए ध्यान से। अब क्या कर रहे हैं कि फिर जो वो राइट साइड मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर जो वो राइट साइड जो वो मोड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। यानी कि ये क्या हो जाएंगे, इधर इसका राइट हो जाएंगे, ठीक है, इधर इसका लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि क्या मोड़ते हैं, तो राइट साइड मोड़ते हैं और 4 किलोमीटर जो वो ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो 4 किलोमीटर लिख दिए हमने। क्या बोल रहा है कि फिर जो वो राइट साइड मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। यानी कि आ जाएंगे, इधर इसका राइट हो जाएंगे, इधर इसका लेफ्ट हो जाएंगे। यानी कि राइट साइड मुड़ता है और फिर कितना चलता है, तो 12 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। 12 किलोमीटर जो वो ड्राइव करते हैं, तो यहाँ हमने 12 किलोमीटर हम लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या कर रहे हैं कि फिर वह राइट साइड मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। फिर से जो वो राइट साइड मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। इसका जो वो इधर क्या है, राइट साइड, इधर इसका लेफ्ट साइड, ठीक है। यानी कि इधर जो वो राइट साइड मुड़ता है और 11 किलोमीटर जो वो ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 11 किलोमीटर जो वो ड्राइव करते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिए, ठीक है, 11 किलोमीटर देखिए यहाँ पे हमने लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करें, ध्यान से देखिए, फिर जो वो लेफ्ट साइड मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है, और बिंदु बी पर रुकता है। तो इधर क्या है, इसका लेफ्ट होंगे, इधर इसका राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। तो 4 किलोमीटर जब यहाँ पे हमने ड्राइव कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इसको जो वो और बिंदु बी पर पहुंच गया, ठीक है, बिंदु बी पर जो वो पहुंच गया, यहाँ पे जो वो बिंदु बी हो गया और यहाँ पे जो वो पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब प्रश्न में क्या कह रहे हैं, प्रश्न में देखिए ध्यान से कि बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी की कितनी सॉरी उससे कितने दूर है, ठीक है। बिंदु बी से बिंदु ए की दूरी पूछ रही कितने है, ठीक है, कितना दूरी पर है वो, ठीक है। और क्या कर रहे हैं कि किस दिशा में है, ठीक है, ये आंसर करने के हमको है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए इसका दूरी पूछ रहे हैं, क्या करिए, यहाँ पे बिंदु ए, यहाँ पे बिंदु बी है और यहाँ पे बिंदु ए है, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच में दूरी कितने, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये कितना है, ये पूरा 11 है, ठीक है। 11 में ये कितना है, ये यहाँ पे दिख रहा है वो आपको 4 है। तो इसके सामने वाला क्या होंगे, इसके सामने वाला भी 4 किलोमीटर ये होंगे। क्योंकि बताते हैं, देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये एक आयताकार आकृति बन रहे हैं और आयताकार आकृति में क्या होता है, आमने सामने भुजा जो वो समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, ये भी 4 होंगे, ये 12 है, तो ये भी इसके सामने वाला में जो 12 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये कितना था, पूरा जो ये मतलब 11 था, 11 से कितना निकल गया, बोले 11 से निकल गया 4 निकल गया, यानी कि कितना बच गया, ये बच गया 7 है। यानी कि यह बच गया 7 है, यानी कि इसके सामने वाला भी 7 ही होंगे, ठीक है। इसके सामने वाला क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी जो एक आयताकार आकृति बन रहे हैं, यानी क्या 7 हो जाएंगे। यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी कितनी है, तो 7 किलोमीटर की दूरी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं प्रश्न में, कि बिंदु बी से, ठीक है, क्या बोले कि बिंदु बी से बिंदु ए तक, ठीक है, बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए बोल रहे क्या है कि कितनी दूरी, उसे कितनी दूरी मतलब क्या बोल रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, किस दिशा में है, ठीक है। यानी कि बिंदु ए से आप वो किस दिशा में जाएंगे जो कि बिंदु ए तक पहुंचेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बिंदु बी पास है, ठीक है। तो बिंदु बी से जो वो ये दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि किधर, नीचे की ओर जाएंगे। तो नीचे की ओर कौन सी दिशा है, बोलो नीचे की ओर दक्षिण दिशा है। यानी कि नीचे की ओर जाएंगे, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे तो बिंदु ए तक जो पहुंच जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ जो 7 किलोमीटर की दूरी पर और दक्षिण दिशा की ओर अगर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, बिंदु ए तक जो वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो वो 7 किलोमीटर और दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी में दिए हुए हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं,
क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। यहाँ पे यह जो ब्रह्मांड सौर, यहाँ पे क्या दिए हुए, सौरमंडल दिए हुए, ग्रह दिए हुए और ब्रह्मांड दिए हुए। यहाँ पे 3 शब्द दिए हुए, इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है, जो भी संबंध है यहाँ पे आकृति में बताने के लिए बोल रहे हैं। जी हाँ, जो वो वेन आरेख का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या करें इस प्रश्न में। यहाँ पे जो वो हमको तीनों तीनों शब्दों का डायग्राम पारना है, तो तीनों में से किसी का एक का पार लीजिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वो सौरमंडल का डायग्राम पारते हैं। पहले यहाँ पे जो हम सौरमंडल का डायग्राम पार लिए। ठीक है, यहाँ पे जो हम सौरमंडल का डायग्राम पार लिए। अब हम ये चेक करते हैं कि सौरमंडल का जो वो ग्रह से किस प्रकार संबंध है, फिर चेक करेंगे सौरमंडल का जो वो ब्रह्मांड से किस प्रकार संबंध है, और लास्ट में ये चेक कर रहे हैं कि ग्रह और ब्रह्मांड के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है। ठीक है, जो भी संबंध होगा यहाँ पे हम आकृति में बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या आ जाएंगे, बोलेंगे कि ग्रह और सौरमंडल के बीच में आपस में किस तरह संबंध है, बोले जितने भी ग्रह होते हैं वो सौरमंडल के क्या आते हैं कि अंदर आते हैं। ठीक है, सौरमंडल के अंदर जो वो ग्रह आते हैं, यानी क्या हो जाएंगे यहाँ पे जो वो डायग्राम इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, यानी क्या आ जाएंगे, ये जो वो सौरमंडल डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे जो वो ये जो वो ग्रह का डायग्राम पार दिए हमने, जो कि सौरमंडल के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पार दिए। अब हम ये चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि सौरमंडल और ब्रह्मांड के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है, बोले जितने भी क्या होते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर जो क्या आते हैं, सौरमंडल आते हैं, ब्रह्मांड के अंदर जो वो सौरमंडल होते हैं, यानी कि डायग्राम जो वो इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो वो डायग्राम हो जाएंगे, क्या जो वो सौरमंडल के अंदर अंदर जो वो क्या आ जाएंगे कि सॉरी सौरमंडल के अंदर जो ग्रह आ जाएंगे, और जो वो ग्रह और सौरमंडल जो वो दोनों ब्रह्मांड वाले डायग्राम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से जाएंगे। तो यहाँ पे जो वो इस प्रकार से जो वो यहाँ पे किस क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, अगर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन डी में यहाँ पे इस प्रकार से दिए हुए। ठीक है, तो ऑप्शन डी मैच करेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सटीक आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पेन का संबंध दिए हुए APNI से। ठीक है, मोड का संबंध दिए OMED से। ठीक है, तो जस्ट का संबंध किससे होगा, इसी का आंसर करने के लिए करें। तो जस्ट का संबंध वो किससे होगा, इसका आंसर करने के लिए हमको ये पता करने होंगे कि आखिर इसका संबंध दिए किस प्रकार से दिए। ठीक है, इसका संबंध दिए किस प्रकार से यहाँ पे दिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या दिए हुए कि यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखे हुए, यहाँ पे PAIN लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ APNI, यानी कि यहाँ पे जो पेन में लेटर दिए हुए वही सेम लेटर उसका संबंध में भी दिए हुए, बस अर्थ स्थान में परिवर्तन यहाँ पे किए हुए। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं इसका स्थान में परिवर्तन किस प्रकार से यहाँ पे किए हुए। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखा हुआ PA लिखा हुआ, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ AP लिखे हुए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ PA और यहाँ पे लिखा हुआ AP, यानी कि यहाँ किया हुआ इसको जो वो 2 का जोड़ा बना दिए हुए, उसका जो वो पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले लिख दिए हुए। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि IN, इसको लिखा हुआ NI, यानी क्या किए हुए यहाँ पे जो वो 2 का जोड़ा बना के जो वो पहले को बाद में बाद वाले को पहले लिखे हुए। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ OM, ठीक है सॉरी MO लिखा हुआ है, और DE। तो यहाँ क्या किए हुए, इसको क्या किए हुए हैं कि O को लिखा हुआ पहले और M को बाद में लिखा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे E को पहले लिखे हुए और D को बाद में लिखे हुए। क्या करते हैं, यहाँ पे इसको जो वो 2 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ क्या JU, इसको करते हैं UJ कर देते हैं, UJ कर देते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ ST, यानी क्या करते हैं इसको TS कर देते हैं। ठीक है, तो आपको किस समझ कर रहे हैं, अगर यहाँ पे देखें तो JU, ठीक है, UJ TS, तो यहाँ पे जो वो ऑप्शन सी मैच करें, क्या हो रहा है कि ऑप्शन सी मैच करें, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं कि सभी चमगादड़ स्तनधारी है, जितने भी चमगादड़ है वो स्तनधारी है। तो यहाँ पे हम जो वो एक आकृति पाते हैं, किसका पाते हैं, तो हम जो वो चमगादड़ का पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो वो डायग्राम पार देंगे इसका, तो चमगादड़ का पार दिए हमने यहाँ पे, चमगादड़ का यहाँ पे 4 लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि सभी चमगादड़ जो वो स्तनधारी है, तो यहाँ पे हम एक डायग्राम और पारते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे जो वो क्या करते हैं स्तनधारी का डायग्राम पारते हैं। यहाँ पे हमने स्तनधारी का डायग्राम पार दिया। ठीक है, अभी क्या करते हैं यहाँ पे कि सभी जितने भी चमगादड़ थे क्या है कि वो स्तनधारी है, तो जितने भी चमगादड़ थे वो स्तनधारी वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने दर्शा दिए। ठीक है, अब आगे क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, आखिर आगे क्या करें, क्या कह रहे हैं कि कुछ चमगादड़ विषाणु है, कुछ चमगादड़ जो विषाणु है, यानी कि चमगादड़ और विषाणु के बीच में आपस में कुछ का संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपस में कुछ का संबंध दर्शा देते हैं। तो यहाँ पे जो वो चमगादड़ और विषाणु के बीच में यहाँ पे जो वो इस प्रकार से दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या देंगे, इस प्रकार से यहाँ पे हमने दर्शा दिए।
यहाँ पे विषाणु लिख दिए, यहाँ पे ठीक है, विषाणु को यहाँ पे भी लिख दिए, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे यहाँ पे, कुछ चमगादड़ विषाणु है दर्शा दिए। अब क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सभी विषाणु रोग है, यानी कि जितने भी विषाणु है वो क्या है, तो रोग है, यानी कि डायग्राम क्या आ जाएंगे कि जितने भी विषाणु है वो क्या करते हैं, रोग वाले डायग्राम के अंदर इस प्रकार से जो है, ठीक है, यहाँ पे हमने इस प्रकार से दर्शा दिए, ठीक है। आज जो भी यहाँ पे कथन में कर रहे थे, हमने क्या किए कि यहाँ पे जो हम डायग्राम में मदद से बता दिए। अब देखिए निष्कर्ष पढ़ते हैं, निष्कर्ष से क्या निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वो डायग्राम को देखे यहाँ पे जो वो इसका हम आंसर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या देंगे, क्या बोल रहे, कुछ चमगादड़ रोग है, ठीक है, कुछ चमगादड़ रोग है। क्या चमगादड़ और रोग के बीच में कुछ का संबंध है, देखते हैं यहाँ पे। ये क्या है, ये जो वो चमगादड़ वाला डायग्राम है, ये जो वो चमगादड़ वाला डायग्राम है, और ये क्या है, ये जो वो रोग वाला डायग्राम है। यानी कि रोग और चमगादड़ के बीच में यहाँ पे कुछ का संबंध दिख रहा है। क्या करें कि यहाँ पे जो वो कुछ का संबंध यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, फला निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है। क्या करें कि फला निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फला निष्कर्ष बिल्कुल भी सही कर दिए। दूसरा क्या करें कि कुछ स्तनधारी विषाणु है, क्या स्तनधारी और विषाणु के बीच में कुछ का संबंध है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, या जो वो क्या है, तो स्तनधारी का डायग्राम है, ठीक है, और ये जो वो विषाणु वाले डायग्राम है, यानी कि विषाणु वाले डायग्राम और स्तनधारी वाले डायग्राम के बीच में यहाँ पे कुछ का संबंध दिख रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ इन दोनों के बीच में कुछ का संबंध दिख रहे हैं, ठीक है। यानी क्या हो जाए कि यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष भी सही करें, क्या करें, कुछ स्तनधारी जो विषाणु है, यानी कि दोनों निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है, ठीक है। तो एक और दो क्या करें, दोनों अनुसरण जो क्या करते हैं, दोनों पालन करते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए आप ध्यान से। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा, ठीक है, पूरा करती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रश्न जिनके स्थान पर आखिर क्या इन चारों ऑप्शन में से होंगे, हमको उसी मान निकालने बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न किस प्रकार से फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे अगर देखें तो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे इसको लिखे हुए, ठीक है, यहाँ पे लाइन दिए हुए, उसी प्रकार से यहाँ पे ये पूरा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको पूरा कर देते हैं, यहाँ पे हमने पूरा कर दिए। उसके बाद क्या आ जाएंगे, जिस प्रकार से ये लाइन दिए हुए हैं उसी प्रकार से ये लाइन भी यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको जो पूरा कर दिए, ठीक है, यहाँ पे हमने इस प्रकार से पढ़ दिए। तो ये किस समझ कर रहे हैं, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये लाइन हो जाएगी इस प्रकार से, यहाँ पे जो वो ये हो गई बॉक्स बन गया, ठीक है। यहाँ पे अगर पढ़ते हैं इसको सीधा पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हमने सीधा पढ़ दी, और ये लाइन हो गई पहले, ठीक है, ये लाइन हो गई, ये लाइन हमने पढ़ दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वाले यहाँ पे हमने इस प्रकार से पढ़ दी। तो वो किस मैच कर रहा है, अगर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन जो वो यहाँ पे सी मैच करे, क्या रही ये जो वो ऑप्शन सी मैच करें, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका जो वो सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अब ध्यान से। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे प्रश्न ध्यान से देखिए, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, क्या कह रहे हैं कि प्रवीणा सुरेश की नानी है। प्रवीणा कौन है, सुरेश की नानी है, तो प्रवीणा यहाँ पे लिख दी पी, ठीक है। प्रवीणा जो वो सुरेश की नानी है, ठीक है। तो सुरेश को यहाँ पे एस लिख दिए। तो नानी किसे कहते हैं, नानी जो माता के माता को कहते हैं, ठीक है, यानी कि माता के माता को क्या कहते हैं, नानी कहते हैं, ठीक है। यानी कि सुरेश के माता, ठीक है, यानी कि सुरेश माता को भी होता है, ठीक है। और सुरेश के माता कौन है, तो ये माता है, ठीक है। यानी कि प्रवीणा जो वो सुरेश के माता के माता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सुरेश की माँ प्रवीणा से किस तरह संबंधित है, ठीक है, प्रवीणा से क्या संबंध है ये बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि सुरेश की माँ, तो सुरेश की माँ यहाँ पे ये है, ठीक है। तो सुरेश की माँ जो प्रवीणा से किस प्रकार संबंध है, यानी कि प्रवीणा जो वो सुरेश की माँ को क्या कहेंगे, यही बेसिकली आंसर करने के लिए हम जो पहले वाले का आंसर करेंगे, ठीक है। जिसके पास से लगाओ ब्लड रिलेशन के प्रश्नों में जिसके पास से लगाओ उसका आंसर बिल्कुल भी हम नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे प्रवीणा के बारे में हमको नहीं बताना है, बताना किसके बारे में, सुरेश की माँ के बारे में बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो प्रवीणा जो वो सुरेश की माँ को क्या कहेंगे, तो ये कौन हो जाएंगे, बोले ये जो ये प्रवीणा की बेटी है, प्रवीणा की बेटी है, फिर पुत्री है, क्योंकि क्या है यहाँ पे बोल रहे नानी है, बोल रहे यहाँ पे क्या बोल रहे कि ये वो कौन है, तो ये माँ है, और ये कौन है, तो ये माँ, यानी प्रवीणा की सुरेश की माँ, यानी क्या, यानी कि प्रवीणा कौन है, तो प्रवीणा जो वो सुरेश की नानी है, यानी क्या देंगे, जो वो कौन है, तो सुरेश की माँ जो वो प्रवीणा कौन है, तो प्रवीणा जो वो सुरेश की माँ को बेटी कहेंगे या फिर पुत्री कहेंगे। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन सी को देखिएगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पुत्री लिखा हुआ है, यानी क्या देंगे ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सटीक आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अब ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, देखिए ध्यान से। क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन निश्चित रूप से विपरीत फलकों का एक युग्म है, ठीक है, विपरीत फलकों का एक युग्म है। यानी क्या यहाँ पे अगर देखें तो 1 3 क्या विपरीत में है, ठीक है, 1 2 क्या विपरीत में है या फिर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 1 3 6 जो विपरीत में है कि नहीं है, ठीक है, 5 6 जो 5 और 3 विपरीत में है या फिर नहीं है। अगर है तो हो जाएंगे आंसर, अगर नहीं है तो आंसर बिल्कुल भी नहीं होंगे। यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं क्या है कि विपरीत युग्मों में है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं मतलब विपरीत अपोजिट में कौन है, ठीक है, यहाँ पे यही कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर देखें
देखें तो क्या आ जाएंगे, अगर यहाँ पे हम पहले और दूसरे डैश को देखते हैं तो इन दोनों डैश में कॉमन क्या है, मतलब दोनों डैश में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या करते हैं, अगर डैश में के प्रश्नों में अगर कॉमन ना मिले तो क्या करते हैं, क्या इस प्रकार से लिखते हैं कि ये इसके अपोजिट होते हैं, ठीक है, और ये इसके अपोजिट होते हैं, और ये जो इसके अपोजिट होते हैं, ठीक है, यानी क्या आ जाएगा कि ऊपर वाले का ऊपर वाले से, ठीक है, और बाहर वाले से बाहर वाले से, इसका बाहर वाले से, इसका बाहर वाले से, ठीक है, ये इसके अपोजिट, यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो एक का अपोजिट 3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे देखें तो 4 का अपोजिट 5 होगी, ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो 6 का अपोजिट यहाँ पे 2 होगी, इस प्रकार से हमने लिख दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अगर देखें तो क्या लिखे हुए 1 3 के अपोजिट है, तो यहाँ पे भी देखें, अगर देखें ध्यान से तो क्या लिखे हुए 1 3 के अपोजिट है, यानी कि बिल्कुल भी सही है, 1 3 के अपोजिट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1 2 के अपोजिट है, बोले 1 2 के अपोजिट नहीं है, क्योंकि 2 जो वो 6 के अपोजिट है, यहाँ पे जो वो 2 और 6 अपोजिट है, यानी कि क्या देंगे कि 2 का अपोजिट जो वो 1 नहीं है, यानी क्या देंगे यहाँ पे बिल्कुल भी गलत हो, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो 6 का अपोजिट क्या है, मतलब 6 का अपोजिट 2 है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 3 का अपोजिट है, मतलब 5 3 का अपोजिट नहीं है, क्योंकि यहाँ जो वो 3 जो वो 1 का अपोजिट है, और 4 क्या है, यहाँ पे 5 का अपोजिट जो वो 4 है, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए क्या है कि 1 और 3 अपोजिट है, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अब ध्यान से आखिर अगला प्रश्न को क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अगला प्रश्न में, देखिए यहाँ पे ध्यान से कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होंगे हमको उससे मान निकालने कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या देंगे, ठीक है, क्या आ जाएंगे 32 57, यहाँ पे लिखे हुए क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पे 93 लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे कितना लिखे हुए हैं, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 142 लिखे हुए हैं, और यहाँ पे कितना लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 206 लिखे हुए हैं। अगला कितना होगा हमको उसे मान निकालना है, ठीक है। या जो वो सीरीज का प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या करें, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कितने का अंतर है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो संख्या भले यहाँ पे जो वो ज्यादा का अंतर दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो वो ना स्क्वायर या फिर क्यूब का रिलेशन है, यहाँ पे जो वो मल्टीप्लाई का पैटर्न लग सकता है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का पैटर्न यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंस वाला पैटर्न ले लेते हैं। यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे कितने का अंतर है 25 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो कितना, यहाँ पे 57 से लिखा हुआ 93 लिखे हुए, कितने प्लस किए हुए, यहाँ पे अगर देखें 36 प्लस हुए, कितना प्लस हुए 36 प्लस हुए। अगर यहाँ पे देखें तो 93 से लिखा हुआ 142 यहाँ पे लिखे हुए, कितना लिखे हुए 142 यहाँ पे लिखे हुए। यहाँ पे जो वो 49 प्लस हुए, कितना प्लस हुए 49 प्लस हुए। अगर यहाँ पे देखें तो 142 से 206 लिखे हुए, कितना प्लस हुए, बोले प्लस यहाँ पे जो वो 64 प्लस हुए, कितना प्लस हुए तो 64 जो यहाँ पे प्लस हुए, ठीक है। अगला कितना प्लस होंगे हमको इसे मान निकालने, तो अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा पैटर्न को तो किस प्रकार से पैटर्न चल रहे हैं। अगर यहाँ पे देखिएगा ध्यान से तो पैटर्न जो किस प्रकार चल रहा है, तो ये जो 25 जो 5 का स्क्वायर है, ठीक है, 36 6 का स्क्वायर है, क्या है 49 जो वो 7 का स्क्वायर है, और 64 जो वो 8 का स्क्वायर है। यानी कि अगला कितना देंगे, अगला जो वो 9 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 5 का 6 का 7 का 8 का, नहीं अगला जो वो 9 का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होते हैं। अगर यानी 206 में अगर हम 81 को ऐड करेंगे तो कितना देंगे, हो जाएंगे 287, कितना हो 287 हो जाएंगे, ठीक है। 287 देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो वो यहाँ पे डी में दिए हुए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अब ध्यान से आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं इसका मान निकालने बोल रहे हैं, यहाँ पे जो वो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो वो क्या अक्षर कौन सा अक्षर होंगे हमको उसे मान निकालने बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे कभी भी आपको इस तरह के प्रश्नों में बनाने और प्रॉब्लम होता हो तो क्या कीजिए आप बेसिकली नंबरिंग कर लीजिए कि अल्फाबेट में कौन कितने नंबर आते हैं। जैसे क्या किए एन आते हैं 14 पर, ठीक है, यहाँ पे क्या आते हैं कि एन आते हैं 14 पर, ठीक है, आर आते हैं 18 पर, बी आते हैं 22 पर, ठीक है, और क्या आते हैं क्यू आते हैं 17 पर, एम आते हैं 13 पर, ठीक है, और पी आते हैं 16 पर, ठीक है, उसके बाद टी आते हैं 20 पर, और एक्स आते हैं 24 पर, वो आते हैं 15 पर, के आते हैं 11 पर, जी आते हैं 7 पर। अब इसको क्या कीजिए, इसको जो आप नंबरिंग कीजिए, सॉरी आप इसको पैटर्न पता करने की प्रयास कीजिए आखिर पैटर्न जो वो क्या किस प्रकार से किधर दिख रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो वो इसको क्या कर सकते हैं इधर से सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको जो वो इधर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप पैटर्न ढूंढने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ पे देखें कितना लिखे हुए 18 से कितना है 14 से 18 लिखे हुए प्लस का यहाँ पे 4 किए हुए, ठीक है, 18 से 22 प्लस का 4 यहाँ पे किए हुए। अगर अगले में देखें तो क्या लिखे हुए यहाँ पे माइनस का यहाँ पे कितना है माइनस का यहाँ पे 4 किए हुए, छोड़ते हैं यहाँ पे देखें यहाँ पे लिखे प्लस का 4 यहाँ पे किए हुए, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें प्लस का 4 यहाँ पे भी किए हुए, यहाँ पे देखें तो 11 से 15 प्लस का 4 किए हुए, और सॉरी माइनस का 4 किए हुए, कितना है माइनस के यहाँ पे 4 किए हुए, और 15 से 11 से यहाँ पे लिखे हुए कितना 11 से यहाँ पे लिखे हुए 7 लिखे हुए, माइनस के यहाँ पे 4 किए हुए। अगर यहाँ पे देखें आपको पैटर्न बिल्कुल भी देखिए हुआ, एक में क्या हो रहा है कि एक में जो प्लस का 4 हो रहा है और एक में जो माइनस का 4 हो रहा है, ठीक है, यानी एक में प्लस का 4 हो रहा है एक में जो माइनस का 4 हो रहा है, यही पैटर्न जो यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो 17 से कितना गए मतलब 17 से माइनस का 4 हो गए
13 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगले में क्या आ जाएंगे, बोले अगले में माइनस का 4 हो जाएंगे, यानी कि 13 में अगर माइनस का 4 करते कितना हो जाएंगे, अगर 13 में अगर करते हैं माइनस का 4 हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो 9 पर क्या आते हैं, बोले आई आते हैं 9 पर, यानी क्या आ जाएंगे यहाँ पे आई हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई जो वो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्नलिखित श्रेणी में आने वाली अगली आकृति का चयन विकल्प मतलब चयन विकल्प चित्रों से कीजिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इन चारों ऑप्शन में से क्या कर रहे हैं कि इसका जो वो आंसर करने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या आ जाएंगे, इसका आंसर करने के लिए हमको देखिए यहाँ पे पहले पैटर्न पता करने का प्रयास कीजिए, पैटर्न जो वो किस प्रकार चल रहे हैं। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टार दिए हुए, ठीक है, और ये जो वो एक यहाँ पे ट्रेंगल दिए हुए हैं, पेंटेड ट्रेंगल, जो कि यहाँ पे जो उसको छायांकित किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या आ जाएंगे, यहाँ पे जो वो ये कितना है, तो यहाँ पे स्टार है, उसके अगले में क्या हुए स्टार को इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें ये जो वो क्या है, एक ट्रेंगल है, इसको ट्रेंगल को जो वो 90 डिग्री मोड़ के जो इसको इस प्रकार से कर दिए, सीधा कर दिए इसको। यहाँ पे इसको देखिए यहाँ पे ध्यान से इसको जो वो 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री मोड़ के जो उसको सीधा किए हुए, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से ये स्टार को क्या किया, इसको स्टार को जो वो इस स्टार को जो वो फिर से जो वो इधर ही लिख दिए हुए, ठीक है। यहाँ पे जो इधर लिखे हुए फिर से इधर लिखे हुए। ये जो ट्रेंगल है इसको जो वो 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री घुमा के इसको जो घुमा दिए हुए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री इसको घुमा दिए हुए। अब क्या ये स्टार जो वो इस प्रकार से इधर हो जाएंगे, ठीक है। स्टार जो है आपको इस प्रकार से इधर हो जाएंगे। और ये जो वो त्रिभुज आपको जो दिख रहा है ये किधर जाएंगे, बोले अगर ये त्रिभुज जो दिख रहे हैं आपको, ये जो वो क्या देंगे 90 डिग्री घूम के यानी कि इस प्रकार से देंगे, इसको जो 90 डिग्री घूम जाएंगे यानी कि ये जो इधर से हो जाएंगे, इस प्रकार से देंगे, ठीक है। ये जो ये पेंट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से हो गई। तो आपको जो वो ये किस में मैच कर रहे हैं, अगर यहाँ पे देखें तो क्या ऑप्शन ए में मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन ए में मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वो इसको सीधा लिखे हुए यानी कि सीधा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो वो सीधा नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उल्टा तो लिखे हुए जबकि स्टार को इधर किए हुए, जबकि स्टार जो वो इधर नहीं होंगे, क्योंकि स्टार जो वो ये साइड होंगे, यानी कि इस साइड नहीं लिखे हुए, यानी ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी में तो इसको डायरेक्ट दिख रहा है गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या है, इसको उल्टा कर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। स्टार भी इधर लिखे हुए यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन डी जो बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से आखिर अगला प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अगला प्रश्न देखिए ध्यान से कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, रेलगाड़ी का संबंध इंजन से, तो टांगा का संबंध किससे जगह, ठीक है। टांगा का संबंध किससे जगह, ऐसे का आंसर करने हमको कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से आखिर रेलगाड़ी का संबंध इंजन से तो किस प्रकार से दिए हुए, तो रेलगाड़ी को जो वो इंजन खींचता है, क्या करते हैं कि रेलगाड़ी को जो वो कौन खींचता है, तो रेलगाड़ी को जो वो इंजन खींचता है। उसी प्रकार से टांगा को कौन खींचता है, तो टांगा को जो वो घोड़ा खींचते हैं। कौन खींचता है, तो टांगा को जो वो घोड़ा खींचता है। तो टांगा का संबंध किससे है, तो टांगा का संबंध जो वो घोड़ा से हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे घोड़ा लिख देते हैं, क्या देंगे, टांगा का संबंध जो वो घोड़ा से हो जाएंगे। अगर आपको नहीं मालूम होगा कि टांगा किसे कहते हैं तो कुछ भी नहीं कीजिए, आप जो वो गूगल पर सर्च कर लीजिए कि टांगा किसे कहते हैं, ठीक है। तो टांगा जो वो क्या होता है, एक जैसे मतलब बैलगाड़ी जैसा ये होते हैं, ठीक है, जो कि घोड़ा जो उसे टानता है, बैलगाड़ी को में बैल टानते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो वो क्या होता है, टांगा में जो वो घोड़े इसको जो वो टानते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वो घोड़े इसको जो चलाते हैं, इस तरह से कुछ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो घोड़ा देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ आपको नहीं मालूम है कि टांगा किसे कहते हैं तो आप जो वो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ जो वो कुछ आपको फोटो मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वो आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्या कुछ है किस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करें, यहाँ पे देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, क्या करें इस प्रश्न में कि यदि निम्न समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो, और साथ ही गुना और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। तो जिसको बदलने के लिए बोल रहे हैं पहले बदल देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या आ जाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं 16, ठीक है, और क्या करते हैं भाग को करते हैं गुना, ठीक है, और यहाँ पे प्लस को करते हैं माइनस यहाँ पे, ठीक है, और क्या करते हैं गुना कर देते हैं भाग, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे कर दिए, उसको प्लस को माइनस कर दिए 73, ठीक है, प्लस कर दिए, ठीक है। उसके बाद कितना प्लस गुना को कर दिए भाग, उसके बाद 18, ये 3 हो गया, ठीक है। 3 के बाद -18 यहाँ पे लिख दिए हमने, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, ठीक है। भाग वाले पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे हुए कितना लिखे हुए, यहाँ पे लिखे हुए 630 लिखे हुए, यानी 21 या 63 यानी कितना 210 हो जाएंगे। ये जब जो 210 बार से ये पूरा पूरी कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें ध्यान से क्या 285 जो वो 3 से कटेंगे, कट जाएंगे 9-27 कितना 9-27, ठीक है। 5 से 15 यानी कि अभी जो वो 95 बार से पूरा पूरी कटेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखे ध्यान से कितना देंगे 16-96, यहाँ पे 96 -95, ठीक है, और कितना -73, ठीक है,
प्लस 210, ठीक है, उसके बाद माइनस जो वो 18, जो प्लस में उसको ऐड कर दिए, जो माइनस में उसको घटा दीजिए, ठीक है। ये कितना देंगे बोले, यहाँ पे 96 लिखा हुआ और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो वो 210 लिखे हुए, यानी कि कितना देंगे 306 देंगे, ठीक है। यहाँ पे उसको घटाते हैं, यहाँ पे 95 लिखे हुए, ठीक है, 95, यहाँ पे 73 लिखे हुए और यहाँ पे 18, यानी कि 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 के 6 बाकी 1, ठीक है, 8 और 7 16, ठीक है, 16 और 1 17 और 1 कितना 18, यानी कितने 18, यानी कि 306 में से 186 घटाने हैं। अगर 306 में से अगर हम 186 को माइनस करते हैं कितना हो जाएंगे, 180 जाएंगे, सॉरी 120 हो जाएंगे, कितना जाएंगे 120 हो जाएंगे, ठीक है। 120 जो किस दिए हुए, 120 जो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि यदि सर्कल को 50 लिखा जाता है और स्क्वायर को 81 लिखा जाता है तो ट्रेंगल को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आगे कितना लिखे हुए, सर्कल का कोड दिए 50 दिए हुए, तो किस प्रकार से दिए हुए, जैसे अगर यहाँ पे देखते हैं तो सी कितने आते हैं अल्फाबेट में, सी आते हैं 3 पर, ठीक है, और आई आते हैं 9 पर, ठीक है, आर आते हैं 18 पर, सी आते हैं 3 पर और एल आते हैं 12 पर, कितने बार एल आते हैं 12 पर, ठीक है, उसको कितना आई, यहाँ पे एल आते हैं 12 पर, ठीक है, ई आते हैं 5 पर, यहाँ पे लिख दिए। इसको जोड़ते हैं, क्या जोड़ने वाला जो पूरा या फिर नहीं पूरा, देखें यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, 12 5 17, 17 और 3 20, 20 और 18 38, ठीक है, 20 18 38, 38 और 9 47, 47 3 50, यानी कि इसके अंकों का योग क्या हो रहा है, उसका कोड बिल्कुल ही बन रहा है, ठीक है, यानी कि इसके अंकों का योग उसका जो वो कोड मैच कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट कोड जो मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ट्रायंगल में भी हम सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंकों का योग करते हैं, तो आर कितने बारते हैं बोले, आर आते हैं 18 पर, ठीक है, कितने बारते हैं, सॉरी टी लिखा हुआ है, तो टी आते हैं 20 पर, ठीक है, आर आते हैं 18 पर, ठीक है, आई आते हैं 9 पर, ए आते हैं 1 पर, ठीक है, एन आते हैं 14 पर, जी आते हैं 7 पर, एल आते हैं 12 पर, ठीक है, और ई आते हैं 5 पर, यहाँ पे हमने लिखी थी। इसको आप जोड़ते हैं, कितना जो जोड़ते होते हैं, ठीक है, कितना 12 5 17, ठीक है, 17 7 24, ठीक है, 17 7 24, 24 और कितना दें बोले 24, और अगर इसमें हम जोड़ते हैं 14 कितना जो 38 हो जाएंगे, ठीक है, 38 और 1 39, 39 और 9 कितना दें 39 9 48, 48 से 8 कितना दें बोले 48 से 8 हो जाए 56 10 66 हो जाएंगे, ठीक है, 48 में अगर 8 जोड़ते हैं 56, 56 10 66 हो जाएंगे, ठीक है, और 66 और 20 कितना दें बोले 86 है, तो 86 देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। देखिए आज का लास्ट प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, टेस्ट का प्रश्न 19 20वां प्रश्न गायब है, ठीक है, लगता है 19 प्रश्न कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज का जो वो टेस्ट का प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और आप इसका उत्तर अब जरूर क्या कीजिए कि आपने जो वो खुद से 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न खुद से सॉल्व किया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।